सुंदरपुर नामक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी राधा, बूढ़े पिताजी और उसका बेटा राजू भी उसी घर में रहते थे। बूढ़े पिताजी रमेश और राधा को घर के लिए एक बोझ की तरह मालूम होते थे। पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं और सिर्फ खर्च बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है उन्हें कहीं और भेज देना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था, वो घर के लिए बोझ बन गए हैं। वृद्धाश्रम भेज दो। हाँ, घर और राजू की पढ़ाई का खर्च अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। यही सही रहेगा। ठीक है, उनसे बात करो। हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगले दिन सुबह रमेश अपने खेत जा रहा था। सर्दी का हल्का कोहरा छाया हुआ था और रास्ते में हलचल कम थी। चलते चलते वह अपने विचारों में खोया हुआ था, तभी सामने से उसका दोस्त घनश्याम आता दिखाई दिया। अरे रमेश, इतनी सुबह कहाँ जा? खेत जा रहा हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मन कुछ भारी है। कल की बात अभी भी सोच रहा हूँ। रहे हो? कौन सी बात? पिताजी को लेकर। घर का खर्चा और जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ रही हैं। मुझे लगता है उन्हें वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, लेकिन मन में थोड़ा संकोच हो रहा है कि यह सही होगा या नहीं। देख रमेश, जो तुझे ठीक लगे वही कर। अगर तुझे लगता है कि घर का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है और पिताजी की देखभाल वहाँ बेहतर तरीके से हो सकती है, तो ये कदम गलत नहीं है। हाँ, यही सोच रहा हूँ। मनीष की पढ़ाई और घर का खर्च भी देखना है। शायद यही सही रहेगा। समझदारी से फैसला लेना चाहिए। पिताजी को वहाँ आराम मिलेगा और तेरी जिम्मेदारी भी थोड़ी हल्की हो जाएगी। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। रमेश को घनश्याम की बात से थोड़ी राहत महसूस होती है और वह खेत की ओर बढ़ जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कह बेटा, क्या बात है? देखिए पिताजी, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मनीष की पढ़ाई, राधा की जरूरतें और खेती का खर्च, सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा है। आपकी दवाइयों और देखभाल का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। तो तुझे लगता है कि मैं घर पर बोझ बन गया हूँ? ऐसा कहने का इरादा नहीं है पिताजी, पर हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। मैंने सोचा अगर आप वृद्धाश्रम चले जाएं, तो शायद वहां आपकी देखभाल भी बेहतर हो सकेगी। ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है तो मैं चला जाऊंगा। पिताजी, मुझे गलत मत समझिए, मैं मजबूर हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगा बेटा। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए जी ली। अब अगर मेरा यहाँ रहना तुम्हें भारी लग रहा है तो मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। पिताजी की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह रमेश के सामने कमजोर नहीं पड़ते। रमेश के दिल में अपराध बोध का एहसास होने लगता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। पिताजी धीरे से अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगते हैं। सुबह का समय था। रमेश के पिताजी ने अपने पुराने कपड़े और कुछ सामान की गठरी तैयार की। उन्होंने एक नजर घर पर डाली, जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। गठरी कंधे पर रखकर वे घर से बाहर निकलने लगे। दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले यह गठरी तुम्हें देना चाहता हूँ। इसे संभाल कर रखना। दादाजी, इसमें क्या है? इसमें वह सामान है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जमा किया है। जब तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो जाएं, तो यह उन्हें दे देना। यह उनके काम आएगा। पिताजी, रुकिए। क्या हुआ बेटा? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ऐसा व्यवहार किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए खपा दी और मैं आपको बोझ समझने लगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और घर वापस चलिए। बेटा, इंसान गलती करता है, लेकिन गलती मान लेना बड़ी बात होती है। मैं तुझे माफ करता हूँ। पिताजी और रमेश घर लौट आते हैं। उस दिन से रमेश ने अपने पिता की सेवा और सम्मान का व्रत ले लिया। मनीष ने भी इस घटना से सीखा कि बुजुर्ग कभी बोझ नहीं होते, वे परिवार की जड़ें और मार्गदर्शक होते हैं।